जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या करा सवाल कि रूट अंडर 110 पूर्णांक 1/4 किसके बराबर है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको कि 110 से 4 में गुना करेंगे। तो 110 से 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 440 और 40 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। 2 से भाग देंगे, कितना नंबर कटेगा 10.5 बार में। जो ऑप्शन का है ऑप्शन नंबर में डी है। तो दोस्तों सवाल को इस तरह सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 110 से 4 में गुना करेंगे तो 440 और प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो 441 हो गया और बटा में 4। हम जानते हैं कि 441 21 का वर्गमूल होता है और 4 2 का वर्गमूल होता है। तो देखो क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 21 में तो 10.5 बार में क्या कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन है, डी है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 748 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कोई भी पूछेगा दोस्तों कि 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा, लेंगे सबसे पहले मान लेंगे कि सबसे छोटी संख्या कितना है x, उसके बाद में x + 2 होगा, फिर x + में 4 होगा, फिर x + में 6 होगा, प्लस 6 + में 8 होगा। इसी तरह से क्या होगा, 4 क्रमांगत संख्या हम लिखते जाएंगे। तो 4 क्रमांगत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटी संख्या x होगा। क्या होगा, x होगा। उसके बाद में अगली क्रमांक संख्या x + में 2 होगा। क्या होगा, क्योंकि ये मान लेते हैं कि सम संख्या 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 की जगह पर 2 रखेंगे और 2 + 2 4 हो जाएगा। तब मैंने 2 के बाद 4 सम संख्या आता है तो 4 हो गया, प्लस फिर कितना हो जाएगा x + में 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा x + में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 क्रमांक संख्या हो गया और जिनका योग्य दिया गया कितना दिया गया है 748 दिया गया, तो योग्य हो गया 748 हो गया। अब जोड़ेंगे x x x x क्या हो गया 4x ना है तो 4x और प्लस में देखो 4 2 6 और 6 12, ये प्लस में है तो कुछ में जाएगा माइनस में जाएगा। क्या जाएगा माइनस में, तो 748 में से क्या करेंगे 12 को माइनस कर देंगे तो 4x बराबर में कितना 48 में से 6 बचेगा और कितना बचेगा 3 बचेगा और कितना बचेगा 7 बचेगा। अभी गुना में है तो कुछ में जाएगा भागा में जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 और फिर कितना 3 बच गया तो 7 चलिए ठीक 32 8 बार में और फिर कितना 32 हो गया 33 तो 4 चौके 16 कितना हो गया 184। तो सबसे छोटी सम संख्या कितना गया 184 आ गया, जो कितना ऑप्शन नंबर में सी है, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या कितने माने थे x माने थे। तो ये हमारा क्या गया आंसर आ गया। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, x बराबर में 0.25 के पावर में 1/2 है, फिर y बराबर दिया गया 0.4 के पावर में 2 है और z बराबर कितनी 0.216 के पावर में 1/3 है। तो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाए, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे कि x का मान 0 पॉइंट कितना है 0.525 है, तो लिख सकते हैं 0.5 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं और गुने में कितना 1/2 है। ठीक है, फिर उसी तरह से y को लिखेंगे, y को कितना है 0.4 के होल स्क्वायर है तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखो z बराबर लिखेंगे, z में कितना है 0.2616 है तो 216 का क्यूब कितना होता है, तो 216 कितना होता है 0.6 का क्या होता है क्यूब होता है, क्यूब गुने 1/3 है तो 1/3 से 1/3 कट गया और देखो 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना गया 0.5 आ गया, y का मान कितना गया 0.16 आ गया और z का मान कितना गया 0.6 आ गया। तो देखियो, तो देखेंगे सवाल में कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है जेड है, फिर उसके बाद में कुछ ये एक्स है, उसके बाद में कुछ ये है वाई है, क्या है तो सबसे बड़ा नंबर कौन है जेड है, तो जेड है उसके बाद में एक्स है उसके बाद में वाई है, तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा हमारा सी आंसर आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है कि दो संख्याएं
1:3 के अनुपात में है। यदि उनका योग्य 240 है तो उनका अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ये रेशियो का प्रश्न है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या है कि दो संख्याएं दिए गए, जिसका रेशियो दिया गया, कितने दिए गए? दो संख्याएं दिए गए, जिसका रेशियो ऐसे दो संख्या हो गया, जिसका रेशियो दिया एक रेशियो कितना है? 3 है, ठीक है। और जिन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया? 240 दिया है। तो ये मान लेते हैं कि ये संख्या x है और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x, और दोनों का योग दिए कितना दिया गया? 240। तो क्या करेंगे? 240 का क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो 4x अब x बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दिए 12, x मान कितना गया? 30 आ गया। तो उनका अंतर क्या रहा है? तीन दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 की वैल्यू कितना? 2 से 2 की वैल्यू 2 गुने 30 कर देंगे, तो 30 गुना के 60 आ जाएगा। कितना देगा? 60 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 के तो 3 × 24 ना, 4 4 छक 24, क्या है? 6 होगा, क्या है? 4 छक 24। तो दो संख्याओं का अंतर तो कितना है? 60 से गुना करेंगे, तो 60 दुना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ये है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया 1:3 है, के अनुपात में यदि उनका योग्य 240 दिया गया है तो उनका अंतर क्या होगा? तो मान लेते हैं पहली संख्या x, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, जिसका अनुपात 1:3 कितना है? 3 है। अब कह रहा है दोनों का योग कितना दिया? 240, तो दोनों का योग कितना हो गया? 240 हो गया, और दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 से भाग देंगे, 4 से 24, तो एक संख्या का योग कितना गया? 160 आ गया। तो पूछ रहा कि उनका अंतर का योग है, तो अंतर 3 में से 1 घटेंगे कितना बचेगा? 2, और 2 का कितना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 में 120, हमारा क्या गया? आंसर आ गया। अगर किसी धनराशि पर 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि कोई भी धनराशि है तो 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना हो जाता है? 1/5 हो जाती है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है सर? लिखेंगे साधारण ब्याज मैंने सिंपल इंटरेस्ट बराबर में मूलधन का कितना है? 1/5 है। क्या है? 1/5 है। तो देखो साधारण ब्याज अब बटा में इधर क्या जाएगा? मूलधन आ जाएगा, और कितना जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब कितना? 4 वर्षों में। तो देखो हमको ब्याज मालूम चलेगा 1 और मूलधन कितना है? 5 है। तो पूछ रहा है कि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो रेट परसेंट बराबर क्या था? रेट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ब्याज, तो ब्याज और गुण कितना? 100, और बटा में कितना? मूलधन 5, और गुने दर, दर कितना है? समय बने 4 वर्ष में, 4 वर्ष में, तो 5 के 20, 20 × 5 = 100, तो 5% क्या जाएगा? हमारा दर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है? बी है। तो सवाल को दोस्तों इस प्रकार से क्या करते हैं? सॉल्व। देखो अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में कह रहा है कि एक वस्तु के 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। तो वस्तु का पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए दोनों विक्रय मूल्य तो 15% के लाभ पर, और माइनस में दोनों का अंतर है 10% के लाभ पर, और दोनों का अंतर कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। तो 15 में से 10 जगह कितना बचेगा? 5%, और 5% का वैल्यू कितना है? 10 है। तो पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा, और कोई भी क्रय मूल्य होता है जैसे 100% पर होता है। क्या होता है? 100% पर। तो इसमें 100 को करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से, तो 20 × 5 = 100% बराबर में, तो 20 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, क्या जाएगा? 200 हमारा आंसर आ गया। कौन है? ऑप्शन नंबर में सी है। तो सवाल को दोस्तों इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न। एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 4 गुना तेज है। यदि वे सभी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का 7 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़का अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सवाल को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि एक पुरुष बराबर में कितना दिया है? 2 महिला, एक महिला तेज है, 2 गुना तेज है महिला से, और महिला से 4 गुना तेज क्या है? बच्चों से 4 गुना तेज है। तो सवाल को इस तरह से क्या करेंगे? लिख देंगे। अब कह रहा है कि एक पुरुष और प्लस में एक महिला और प्लस में एक बच्चा बराबर में दोनों मिलकर सब काम को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं? 7 दिनों में। तो पूछ रहा है कि एक लड़का उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो मान लेते हैं कि डी दिनों में क्या करेगा? पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों एक पुरुष बराबर में कितना? 4 बचा सकता है। एक पुरुष है से बच्चा से कितना दुगुना है? तेज है, 4 गुना तेज है। तो एक लिखेंगे 4 बच्चा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 4 बच्चा लिख देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि
दो महिला मान लेंगे, दो महिला कितना बच्चा से 2 गुना तेज हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक महिला से बच्चा से कितना 2 गुना तेज हो जाएगा, क्या जगह 2 गुना तेज। तो क्या लिखेंगे, 2 बच्चा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बच्चा लिख देंगे, प्लस में एक बच्चा है तो एक बच्चा लिखेंगे। अब जोड़ देंगे, क्या करेंगे, गुने में 7 कर देंगे, बराबर में एक बच्चा है और गुने कितना कितना दिन में करेगा, डी दिन में करेगा। अब जोड़ देंगे 4 और 2 6 और ये कितना 7, 7 और गुने कितना 7, और देखो बच्चा था तो बच्चा लिख देंगे, और बराबर में कितना एक बच्चा और गुने में डी, देखो बच्चा से बच्चा कट गया तो 7 7 49, बराबर में कितना डी। तो एक बच्चा है से किसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 49 डेज में क्या कर देगा, पूरा कर देगा, जो हमारा इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए सवाल को, क्या कह रहा है, एक पुरुष महिला से 2 गुना तेज है और महिला है, एक महिला से एक बच्चा से क्या है 4 गुना तेज है। तो सॉल्व कुछ इस तरह से क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। आप लिखेंगे कार्य सॉल्व में कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा 7 दिन में काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि एक बच्चा से काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मान लो डी दिन में पूरा करेगा। अब दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब लिखेंगे कि एक पुरुष पर कितना है 4 बच्चा है, तो 4 एक पुरुष पर 4 बच्चा लिख दिए। 2 महिला पर कितना है 4 बच्चा है, तो एक महिला पर कितना हो जाएगा 2 बच्चा हो जाएगा, तो एक महिला पर 2 बच्चा लिख दिए। अब फिर बच्चा है तो बच्चा लिख देंगे, ठीक है। अब गुने 7, अब दोनों को जोड़ेंगे 7 बच्चा और गुने 7, बराबर में एक बच्चा है और कितने दिन में कम करे वो लिख देंगे। देखो बच्चा से बच्चा कट गया तो सोच सकते हैं 49 दिन में क्या करेगा, बच्चा एक बच्चा से काम को पूरा कर देगा। तो सॉल्व को दोस्तों इस तरह से क्या करेंगे हम सॉल्व, कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है और 2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण मिल जाए। तो देखो दोस्तों लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे कि दूध और पानी के रेशियो दिए गए 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। कह रहा है कि इन मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा दूध और आधा पानी का एक नया मिश्रण तैयार हो जाए। तो लिखना है, ये देखो 4:3 है तो लिख देंगे 4, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 लिख देंगे इस तरह से। और इसको लिखेंगे 2 और बटा में कितना टोटल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है, तो 1/2 के अनुपात में, आधा दूध आधा पानी हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा इतने के अनुपात में। तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से क्या करेंगे 2 भाग में बांटेंगे। अब देखो 2/5 हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 1/2 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस में कितना 4/7 हो जाएगा। अब ये दोनों कैल्शियम में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो देखो 5 दूना 4 और 2 5 10 हो जाएगा, और रेशियो ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 2 7 14 और 4 दूना के 8, तो इसको घटाएंगे हम दोस्तों, घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 बटा कितना बचेगा 10 बचेगा, और इधर कितना बचेगा -1 बटा कितना बचेगा 14 बचेगा। इसको काट 2 5 10 और 2 7 14, तो इससे देखो माइनस माइनस कट गया तो 7 कितना बचेगा 5, 7:5 पे क्या आएगा हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर में ये है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम सॉल्व। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 रुपये की कीमत वाली एक साइकिल को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट में बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल में कुछ दोस्तों इस प्रकार से कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है से 2000 रुपये का किया है साइकिल खरीदा है, ठीक है। साइकिल को एक पर 20% और दूसरा पर 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए बी फार्मूला लगाएंगे कि 2 छूट लगातार दिया गया है 20% और 10% दिया गया है। 20% तो 20% प्लस में 10% और माइनस में ए बी फार्मूला लगाएंगे 20 गुने और 10 और बटा के रखेंगे 100 लिखेंगे, डबल से डबल जीरो कट गया तो 30 में से 2 कितना बचेगा 28%, क्या मिल रहा है 28% छूट मिल रहा है। फिर 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 5% के अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो फिर 5% का, तो क्या 5% का लेंगे तो 28 और प्लस में 5 और माइनस में 28 और गुने क्या कर देंगे 5 और बटा में 100, तो 28 पद कितना होता है 33, माइनस में कितना हो जाएगा 8 पर 40 और 5 10 4 14 और भागा देंगे तो कितना 1 0 से 1 0 1 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा। तो 31 में से 33 में से 1.4 जाएगा कितना बचेगा 31.6 बचेगा, क्या जगह इतना % क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो देखिए कोई भी पूछ रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो
इतना परसेंट का छूट मिल रहा है तो कितना हो गया साइकिल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एसपी पर निकालेंगे तो इस साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो गया, तो इतना परसेंट का छूट मिल रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 31.6 क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको 68 पॉइंट कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 68.4। किसी वस्तु क्या है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है क्या है 68.4, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो 68.4 और गुने कितना पर बेचा जा रहा है साइकिल को 2000 पर, तो 2000 और बटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे परसेंट हटेंगे 100 लिखेंगे और ये पॉइंट हटेंगे 0, तो एक जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब काटेंगे तो 68 दूना के कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 6 दूना के 12 कितना 13, तो कितना हो गया 813 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया सॉल्व को। तो दोस्तों देखिए क्या करें सॉल्व को ध्यान से समझिए, एक साइकिल को 2000 की कीमत वाली साइकिल को 20% और 10%, तो 20% 10% का दो लगातार छूट है तो क्या निकालेंगे ए बी पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 28% आ गया। फिर निकालेंगे 5% अगर नगद लेंगे तो 5% का अतिरिक्त छूट मिलेगा तो 28 + 5 और गुने माइनस में 28 गुने 5 बटा में 100 तो 33 और उसमें से हटाएंगे कितना बचेगा 31.6% का छूट मिलेगा टोटल सामान में से। तो देखेंगे कि हमको वस्तु का सबसे पहले क्रय मूल्य मालूम चलेंगे तो टोटल 100 में से हम 31.6 घटाएंगे तो 68.4 क्या हो रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य हो रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि उस भुगतान पर साइकिल को विक्रय मूल्य क्या है, तो मान लेंगे विक्रय मूल्य 68.4 और परसेंट हटाएंगे 100 आएगा और गुने 2000 पर साइकिल बेचा जा रहा है और गुने 100 सवाल को क्या करेंगे 1000 कट गया और इससे गुना करेंगे कितना आएगा 63 68 आगे हमारा क्या गया ऑप्शन नंबर भी ए। तो सवाल को दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।